आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्सेल शीट का इस्तेमाल करते हुए अपने कस्टमर्स के लिए इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपने सबसे पहले आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस की डिटेल इंटर कर देनी है। आपका जो भी बिज़नेस है आपने उसकी डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले अपने कंपनी नेम, यहाँ पर आपने अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट्स और ये सारी डिटेल आपने चेक कर लेनी है और अपनी बिज़नेस की डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है और ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली इनवॉइस के अंदर इंटर हो जाएगा। आपको मैन्युअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कस्टमर के नेम से। यहाँ पर आपने अपने कस्टमर्स की डिटेल इंटर करनी है। यहाँ पर आप देखें तो कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, फ़ोन नंबर, बिलिंग एड्रेस, सिटी, कंट्री और करेंसी, ये सारी चीज़ें आपने इस पर इंटर कर लेनी है। मैं जल्दी से आपके सामने एक डेमो करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है प्रोडक्ट्स के नेम से। आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपने यहाँ पर उनको लिस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी एक प्रोडक्ट इंटर करता हूँ। यहाँ पर उसकी आपने प्राइस एंटर कर देनी है और ये आपने इस तरीके से इसको फिलअप कर लेना है। आप यहाँ पर अपनी जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो इनवॉइस के अंदर भी आपकी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रजिस्टर। रजिस्टर का बेसिकली पर्पज़ यह है कि ये आपके डेटा को, इनवॉइस के डेटा को यहाँ पर कैप्चर करता है। आपका जो भी डेटा कंप्लीट होगा, इनवॉइस आपकी कंप्लीट होगी तो उसका डेटा आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डैशबोर्ड और डैशबोर्ड का मेन पर्पज़ ये है कि जी आपके रजिस्टर के डेटा को यहाँ पर कैप्चर करता है और यहाँ पर भी ऑटो अपडेट जो है वो हो जाता है। आप जितनी भी इनवॉइस जनरेट करेंगे उसका डेटा यहाँ पर ऑटो अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये रजिस्टर में चेक करवा देता हूँ। ये आप यहाँ पर जो है वो हम इसको कैंसिल पे क्लिक करते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। जहाँ पर हम डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो है वो चार्ट ऑटो अपडेट हो जाता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र गाइड। इसका ये है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप यहाँ से इसका तरीका देख सकते हैं कि आप जो है वो इस एक्सेल शीट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि हमारा इनवॉइस के अंदर डेटा एंटर हुआ है या नहीं और हम इसको फाइनली कैसे इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो चेक करें तो इनवॉइस हमारे पास ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो है वो सबसे ऊपर देखें तो हमारी कंपनी की डिटेल यहाँ पर इंटर हुई हुई है। ठीक है जी। यहाँ पर आप डेट वगैरह अपने हिसाब से इसको चेंज करें और जो यहाँ पर नीचे जो आप देखें तो यहाँ पर हमारे वो कस्टमर्स की डिटेल है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नीचे देखें तो ये पर हमारे पास जो है वो हमने जो कस्टमर की डिटेल इंटर की थी, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो नीचे उनकी जो डिटेल है वो ऑटो अपडेट हो चुकी है। हमें मैनुअली यहाँ पर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी जो है वो हम कस्टमर की डिटेल, कस्टमर के नाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो उनकी डिटेल ऑटो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद नीचे जी हमारे पास है जी हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। हमने जो है वो वेडिंग कार्ड अपना प्रोडक्ट ऐड की थी, इस पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप उसके सामने देखें तो उसकी प्राइस भी ऑटो अपडेट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वो हम दूसरी प्रोडक्ट को हम जो है हम एक कवर लेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑटो अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर नीचे देखें तो हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट भी ऑटो अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट वगैरह ऐड करना चाहें तो ठीक है। यहाँ पर इसको हम अगर ख़त्म करना चाहें तो तब भी ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। तो सिंपली हम जो है यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो आप सेव एज़ पे क्लिक करके
तो अपना फ़ोल्डर जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपनी इस फ़ाइल का नेम जो है वो रखेंगे और उसके बाद यहाँ से आपने पीडीएफ पे क्लिक करके तो यहाँ से इसको सेव कर लेना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास सेव हो जाएगी। और अगर फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसका प्रिंट निकालना है तो आप इसी तरीके से जो है वो फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके तो यहाँ पे जो है वो आप प्रिंट पे क्लिक करके दो इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।